नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला मामलों में आज जेडीयू अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पहले ही चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार दे चुकी है। वहीं सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। इन कांडों में दुमका कोषागार से 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34 करोड़ 91 लाख की अवैध निकासी का मामला शामिल है। ईडी की एंट्री से लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल समेत आय से अधिक की संपत्ति एंगल को भी खंगालेगी और दोनों मामलों में चूंकि लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। और लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स में एडमिट है। डुंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मंगलवार को दोषी ठहराए जाने के बाद अभी लालू प्रसाद को सजा नहीं सुनाई गई और इस मामले में 21 फरवरी को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। चारा घोटाला से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला ईडी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई के विशेष अदालत के दिशा निर्देश के बाद ईडी ने 2 मामलों को टेक ओवर किया है, जो कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले हैं, जिसमें एक मामले में लालू प्रसाद यादव भी आरोपी हैं और उसे देखते हुए आने वाले दिनों में ईडी की जो दबिश है वो लालू प्रसाद यादव पर भी देखने को मिलेगी। आपको बताते कि वर्ष 2018 में ही सीबीआई के विशेष न्यायालय के द्वारा इस पूरे मामले को, दोनों मामले को जो है वो सीबीआई से ईडी को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद ईडी ने इन मामलों को अब टेक ओवर किया है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इस कारण कितनी बढ़ पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में क्राइम चरम सीमा पर है, वहीं उग्रवाद के मामले भी बढ़े हैं। सरकार हर एक मोर्चे पर विफल है। बीजेपी राज्य में चल रहे भाषा विवाद पर सरकार से जल्द ही एक भाषा स्पष्ट करने की मांग की है। उग्रवादी घटना केवल अब गांवों में नहीं, कस्बों में नहीं, जंगलों में नहीं, बल्कि शहरों में नहीं, बल्कि राजधानी में, झारखंड की राजधानी रांची में भी आहट दे रही है। लेकिन राज्य की सरकार आज पूरी तरह से इस संदर्भ में अब विफल साबित है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून व्यवस्था चौपट हो गया। बड़े शहरों से छोटे शहरों का आवागमन सूर्यास्त के बाद अब फिर परेशानी में हो रहा है। हत्या के मामले में अव्वल है। अगर दूसरी बात की जाए, यहाँ पर लगातार बहनों के साथ बलात्कार की बात की जाए तो देश का नंबर 1 अव्वल देश, इसको अव्वल प्रदेश जिसको कह सकते हैं बलात्कार के मामले में झारखंड साबित हुआ है। 2 महीने में 3266 बहनों के साथ बलात्कार की घटना। जेएनयू के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ के मधुबन में आज से झारखंड प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ है। झंडोत्तोलन के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ और चिंतन शिविर में झारखंड के 24 जिलों से पार्टी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। चिंतन शिविर में कांग्रेस के नेता 3 दिन यानी कि यहां संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए संगठन को और मजबूत करने की योजना बनाएंगे और कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी ने चुटकी ली है। वहीं जेएमएम का कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। शिविर कम और चिंता शिविर ज्यादा है, क्योंकि इनके विधायकों ने और इनके मंत्रियों ने एक दूसरे पर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। विधायकों ने कहा कि मंत्री बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, इन्हें हटाना चाहिए, और मंत्रियों ने विधायकों पर सरकार को डिस्टेबलाइज करने का आरोप लगाया। तो ये सारी बातें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में यह चिंता का शिविर है। अपनी पार्टी की मजबूती के लिए या कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश देना, झारखंड में भविष्य में आने वाले समय में वो कैसे बेहतर ढंग से, चूँकि ये सरकार में भी यहाँ है, कैसे बेहतर ढंग से अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, अपने फॉलोअर्स को कैसे वो उनके अनुरूप शासन व्यवस्था चला सकते हैं,
उसमें कई तरह की बातें आएंगी, डिस्कशंस होंगे, विचार विमर्श होगा और जो भी जिन विषयों पर कोई चिंता होगी आने वाले समय के लिए कि कैसे हम क्या कुछ कर सकते हैं। उधर लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च अभियान के दौरान शुक्रवार रात हुए नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की गिरफ्तारी में नक्सलियों के फोटो और पहचान सामने आई है, जिनमें 2 महिला नक्सली समेत 9 लोग शामिल हैं। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए नक्सलियों में 10 लाख के हार्डकोर नक्सली बलराम उरांव सहित 8 अन्य नक्सली हैं, जिनमें दशरथ खेरवार, शैलेंद्र उरांव, शैलेंद्र नागेशिया, शीला खेरवार, ललिता देवी, मार्कुस नागेशिया, बीरेन कोरवा, मुकेश कोरवा शामिल हैं। वहीं आज भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें, अभी जो शुक्रवार देर रात किसको क्षेत्र में जो नक्सल के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिनमें नक्सलियों को पकड़े जाने की सूचना आ रही थी, इनमें अभी तक स्पष्ट हो गया है कि 9 नक्सली पकड़े गए हैं, जिनमें 2 महिला भी हैं और जिनकी अभी तक जांच पूछताछ चल ही रही नक्सलियों के साथ। जल्द ही इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि होगी। अभी तक फिलहाल इस पर कोई भी अधिकारी खुल के नहीं बोले हैं, लेकिन हाँ, इस पर आधिकारिक पुष्टि होने की बात सामने आ रही है। आकाश, देखिए, कहीं ना कहीं ये सर्च अभियान लगातार चला और 10वें दिन ये बड़ी सफलता कहा जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी, इससे जो नक्सली पकड़े गए हैं, इन पर पूछताछ लगातार चल रही, क्योंकि इनके जो हार्डकोर नक्सली है रविंदर कंचू, शायद उनकी खोजबीन पुलिस भी लगातार कर रही है, जिसके कारण ये अभी तक कोई अधिकारी इस पर खुल के बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनमें भी जो नक्सली पकड़े गए हैं, इनमें एक बलराम उरांव है जो कि 10 लाख के इनामी नक्सली है, कमांडर भी है, और वो भी अपने जो दस्ता है लोहरदगा गुमला लातेहार क्षेत्र में अपनी एक नक्सली के तौर पे इनकी भी एक अलग पहचान थी और इनके भी नाम से इस क्षेत्र में खौफ का माहौल रहता था। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। बढ़ते आगे और चतरा में दुल्हन लेने पहुंचे बारातियों की लापरवाही से ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ है और दरअसल डीजे की धुन पर थिरक रहे बारातियों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसकी चपेट में एक खलियान आ गया और खलियान में आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी, आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों को उस पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई। और इधर धनबाद की निरसा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। शनिवार की सुबह कुछ लड़के छात्रावास में घुस गए और छात्राओं के साथ छेड़खानी की। वहीं घटना के बाद छात्रावास में रह रही छात्राएं काफी डरी सहमी हुई हैं। वहीं पीड़ित के पिता को जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई, तब उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई, लेकिन पुलिस हमेशा की तरह जांच की बात कहकर मामले को टाल दिया। यहाँ सवाल यह है कि गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा देने की जिम्मेवारी किसकी है? यहाँ जब लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो पढ़ेंगी कैसे? हम लोग सो गए थे तो उठाई हमको, तो बोले अंदर में हम लोग का बरामदा में लड़का है, तो जल्दी पूरा डर गए थे, एकदम पूरा करंट की तरह काँप ही रहे थे, हम भी उसकी तरह हम भी काँप रहे थे। उसके उठाई पर पूरा दौड़ने का आवाज़ आ रहा था। जब रूम घुसी, हम लोग रूम लॉक भी कर दिया, हम लोग को पूरा डर लग रहा था, हम लोग डर के मारे नहीं निकले। में 1 से 1.5 के बीच में हम टॉयलेट जा रहे थे, तो वहाँ पर कोई एक लड़का था जो पूरा मांस उस बांधे हुए थे, हमको हाथ पकड़ा, पूरा हाथ छिला गया है और बोला हम भागे। और लड़का लोग अपना जो क्लास में आए तो वहाँ पूछ रहे लड़की लोग के, बोले हल्ला उल्ला कीजिए, तो लोग रूम बंद कर दिया, बोला हल्ला उल्ला मत करो, यहाँ घुस जाएगा। डर के पूरा डर गया। अभी तक कोई स्पष्ट बात निकल कर नहीं आई है और छानबीन के बाद जो भी सच्चाई होगा उसको उठाएंगे। यदि केस बनता है तो जरूर केस करेंगे। और गुमला में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों के बीच पशुओं का वितरण किया गया, लेकिन बकरा बकरी बांटने के दौरान डीसी नाराज हो गए। दरअसल जो बकरा लाभुकों के बीच वितरण के लिए लाया गया, उनका वजन काफी कम था। डीसी ने सप्लायर को फटकार लगाते हुए जेल तक भेजने की धमकी दे डाली। वहीं सप्लायर का कहना था कि वजन में ज्यादा का अंतर नहीं है।
आज 10 किलो और 12 किलो को बांटना है और सीधे आप 5 किलो 6 किलो को बांट रहे हैं। 5-6 किलो से जाते हैं कभी देखा जा सकता है। अभी हम लोग मशीन लाने के लिए भेजे हुए हैं। मतलब इनका जो आदेश है वो विभाग से ही है। गुमला जिला के लिए इसी एजेंसी को ऑर्डर मिला हुआ है, तो हमारी मजबूरी है कि इनको देना। और आज जो वो लाया है निर्धारित वेट से कम, तो उसका वितरण नहीं होगा। जो निर्धारित वेट के अनुसार है उसी का होगा, और जिनका नहीं है वो बाद में मिलेगा। थाना पुलिस ने शनिवार को टीएसपीसी के नक्सली कमांडर आक्रमण गंजू के घर पर डुगडुगी बजाई और इश्तेहार चिपकाया। इश्तेहार में कहा गया कि नक्सली सरेंडर करे नहीं तो उसके घर की कुर्की जब्त की जाएगी। आपको बताते चले कि नक्सली आक्रमण गंजू का पर चतरा जिले में कई मामलों में थाने में केस दर्ज है। वो लंबे समय से फरार भी है और पुलिस उसकी तलाश में कर रही है। पुलिस ने आक्रमण गंजू पर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। चक्रधरपुर में झपट्टा मार गिरोह का आतंक दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है। कल गुरुद्वारे में चोरों ने एक महिला के चेन छीन ली और घटना जो है वो पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोग सकते में हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि गुरुद्वारा में वो सत्संग के लिए जा रही थी, तभी झपट्टा मार गिरोह के एक सदस्य ने महिला की चेन छीन ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मैं अंदर आई, वो मेरे से पूछा कि ये गुरुद्वारा है जी, तो मैं बोली हाँ ये गुरुद्वारा है। तो फिर उसके बाद मैं इधर साइड हो गई, मैं सोची उसको जाने दे करके, लेकिन वो नहीं गया तो फिर मैं जाने लगी। जैसे ही मैं वहाँ चढ़ी आधा सीढ़ी में, वो मेरे पीछे पीछे आकर के वो मेरा चैन खींच लिया। रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों का बंगला बनाने के लिए ठेकेदार मिल गया है। हैदराबाद के केएमबी कंस्ट्रक्शन मंत्रियों का बंगला बनाने के साथ समूचे परिसर का विकास भी करेगी। निर्माण कार्य की लागत 69.90 रुपए होगी। काम पूरा करने के लिए 24 महीने का समय तय किया गया है। स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले का डिजाइन दिल्ली की परामर्शी कंपनी मास एंड वॉइस ने तैयार किया है और पिछली बार सिंगल टेंडर होने की वजह से उसे रद्द कर बंगलों के निर्माण के लिए रीटेंडर किया गया था। जुडको ने टेंडर खोलते हुए केएमबी कंस्ट्रक्शन को L1 घोषित किया और जल्द ही कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। मंत्रियों को आवाज देने का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। ठीक मेरे पीछे स्मार्ट सिटी का ये वही आवास है जो झारखंड के मंत्रियों को अलॉट किया गया है और बहुत जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। आज की अपडेट में हैदराबाद की कंपनी को इसका ठेका दे दिया गया है, जो कि केएमबी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यह वही कंपनी है जो इस बंगला को बनाएगी। निर्माण कार्य की लागत की बात करूं तो 70 करोड़ की लागत से ये पूरा कार्य पूरा होना है और लगभग 24 महीने का समय तय किया गया, यानी कि 2 साल में ये पूरा का पूरा आवास बनकर तैयार हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले का डिजाइन दिल्ली के परामर्शी कंपनी मास एंड वॉइस ने तैयार किया है। अंदर की सुविधा की बात करूं तो परिसर में क्लब हाउस बनाया गया है, जिस क्लब हाउस में स्विमिंग पूल से लेके प्लेइंग जोन है और लाउंज भी बनाया गया है। एक पर एक जो मंत्री को किया गया वादा है, वो गाड़ी हो चाहे आवास, वो पूरा होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। सरायकेला के खरसावा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों की समस्याओं को सुना गया और इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और लोकसभा सांसद गीता कोड़ा मौजूद रही। मंत्री और सांसद ने लोगों को उनकी समस्या का जल्द निवारण करने का आश्वासन भी दिया है। जन सुनवाई के माध्यम से जिस तरीके से सीधे जनता के साथ में माननीय मंत्री जी जुड़ रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग मंत्री जी के पास नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मंत्री जी सभी के पास अपनी पहुंच रख रहे हैं। ये यहाँ के सरायकेला वासियों के लिए, सरायकेला खरसावा लोकल जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। और इधर झारखंड में कोरोना गाइडलाइन में छूट के बाद भी पार्कों को नहीं खोला जा रहा है। लॉकडाउन के समय से बंद देवघर नगर निगम के पार्क अभी बंद हैं, जिसके कारण लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पार्क बंद रहने के कारण इसके
संचालकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पार्क संचालक पार्क को खोलने के लिए प्रशासनिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देवघर प्रशासन की तरफ से पार्क को खोलने का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण संचालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन के कारण ये जब से हम लोग लिए हैं पार्क, लगभग पिछले 2 साल से बंद ही है। बीच में कुछ दिनों के लिए खुला था और फिर पार्क बंद कर दिया गया है। किनके आदेश पर? राज्य सरकार और नगर निगम के द्वारा। कब से आप लोग लिए हैं ये पार्क? ये पार्क 2000 में हम लोग मार्च में लिए थे और लेने के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद लगातार बंद ही चला आ रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए खुला और फिर लॉकडाउन लग गया। तो इसके बाद आदेश नहीं मिला है खोलने का? नहीं, हम लोगों को किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है खोलने का। खबर गोड्डा से है, जहां जामताड़ा में पोस्टेड पुलिस का जवान 1 महीने से अपनी पत्नी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही है। सियाराम शाह नाम का ये पुलिस वाला गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के सरकंडा चौक के नजदीक का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी पत्नी की मौत 18 जनवरी को हुई थी। सियाराम शाह ने हत्या की आशंका जताई है और एसडीपीओ से लेकर एसपी तक इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। एसडीपीओ ने कहा है कि न्याय जल्द होगा। कि जिस तरह उसका मौत हुआ है उसी तरह तीनों बच्चों के साथ में हम एसपी साहब से मांग रखेंगे कि हमको भी हिदायत दिया जाए कि हम भी जो है फांसी पर लटक के तीनों बच्चों के साथ में आत्मदाह कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वो अपना जाए ड्यूटी करें और जो पुलिस का काम है हम लोगों का है तो वो हम लोगों की ड्यूटी बनती है, उसमें जो है अनुसंधान कर रहे हैं, हो रहा है। जो भी उस पर बिंदु है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही कोशिश में हम लोग हैं कि इसका निराकरण हो जाए, निकल जाए इसका डिटेक्शन। खबर देवघर से है। साइबर पुलिस ने करो थाना क्षेत्र के करो गांव से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सद्दाम अंसारी है। सद्दाम अंसारी के पास से 3 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। और सद्दाम अंसारी एक ऐसे गैंग का सदस्य है जो कस्टमर केयर के नाम पर लोगों से ठगी किया करता है। इस ग्रुप में करीब 100 लोग शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। ये लोग कई तरह के सॉफ्टवेयर और ऐप का इस्तेमाल करते हैं। सद्दाम अंसारी मुख्य रूप से अलग अलग वेबसाइट पर ऐड देखकर उसमें 1000 का स्पॉन्सर देकर अपने नंबर को ऊपर करता है, और जिसकी वजह से लड़के उनसे जुड़ते थे और उन लड़कों के जरिए ये काम करता था, जिसमें कमाई के 35% फर्जी अकाउंट सप्लायर को दिया जाता था। वहीं 35% जो लड़के काम कर रहे हो उनमें बांटा जाता था और 30% अपने पास रखता था। सामने वाले को फॉरवर्ड कर देता था और फॉरवर्ड करने के बाद वो नंबर पे कॉल बैक किया जाता था और ये बताया जाता था कि आप कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं, अब आपको जो भी प्रॉब्लम है बताइए। और एनी डेस्क ऐप के थ्रू और वेरियस ऐप्स के थ्रू इनको ठगा जाता था लोगों को। लगभग कितना टीम बना लिया होगा? पहले ऐसा सूचना मिल रही है कि करीब इसके पास 100 लोगों की टीम था जो अब काम नहीं करेगी। उसका लिस्ट तैयार किया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। और सिमडेगा के तिर्रा भंडार टोली में लापता बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 13 फरवरी से यह बच्चा लापता था। पुलिस के शुरुआती जांच में बच्चे की निर्मम हत्या की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा भी कर रही है। उस बालक का शव बरामद हुआ है, नदी में गड़ा हुआ था। बहुत जल्द उसमें अपराधियों को हम लोग धर दबोचेंगे। अनुसंधान चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। छोटे मासूम बच्चे की इस तरह से हत्या, क्या कहेंगे सर? घटना बहुत दुखद है। हम लोग जल्द से जल्द प्रयास करेंगे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए। उधर जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में 13 में से 11 गांवों का संपर्क बारिश के वक्त पंचायत से टूट जाता है। झारखंड राज्य बने 21 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहां के लोगों का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। आपको बताते चले कि ये इलाका झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के 11 गांवों के ग्रामीण पानी पाकर दूसरे जगह जाते हैं। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन उनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये हम लोग बानटिया पंचायत से है, तो जहाँ पंचायत भवन हम लोगों का है जोरिया के उस पार, तो उस पार ऐसे एक या दो गांव है, 2 टोला, और जोरिया के इस पार हम लोगों का करीब 10 से 11 गांव है। तो जो कि
बरसात के दिन हम लोगों का पंचायत भवन आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए पेड़गड़िया जोड़िया में एगो पुल का बहुत ज़रूरत है और रोड के लिए बहुत ज़रूरत है। इन लोगों का आने जाने के बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए पंचायत जाने के लिए बहुत बुजुर्ग आदमी था, वो लोग मान लीजिए बरसात काल में नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम लोग जब जाता है वर्षा बारिश में तो यहाँ पर वो पुल है, पुल नहीं है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ पर एक पुल हो जाए तो हम लोग को आने जाने में बहुत सुविधा होगा। और राजधानी रांची में फिटनेस के शौकीन न्यू मोरहाबादी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मोरहाबादी एक ऐसी जगह है जहां कई सालों से फूड स्टॉल्स के साथ साथ मैदान में दौड़ लगाने लोग आते रहते हैं, पर अब नगर निगम ने इस इलाके को और खूबसूरत बना दिया है। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वालों को स्टंट स्पॉट लेकर खाली प्लेटफॉर्म मिला है, जहां बिना किसी परेशानी के वो स्टंट और योगा दोनों कर सकते हैं।